कविताचं नाव आहे वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। मनमोहिनी यानी क्या? मन को मोहित करने वाली जो प्रकृति है वो हमारे देश में बसी है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। हमारे देश में सुख है और वह सुख कैसा है? स्वर्ग जैसा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। चरण यानी क्या? हाँ, और रत्नेश का मतलब क्या है? सागर। सागर, रत्नेश का मतलब है सागर। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। हमारे भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और उसी हिमालय को मुकुट कहा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है। सुधा यानी क्या? सुधा का मतलब होता है अमृत, और नदियों की धारा को अमृत क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी से हमें जीवन मिलता है। हम उसी पानी से खेत में अनाज पैदा करते हैं। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। सींचा यानी पानी से सींचा हुआ। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। हमारे देश में सभी खेतों में जगह जगह रसीले फल है, सब्जियां उत्पन्न होती है वहाँ पे। ऐसा हमारा देश है जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। प्रसून का मतलब क्या है? फूल। फूल हमें क्या देते हैं? सुगंध। और वह दिन रात हंस रहे हैं। हमारे देश में जो फूल है सुंदर प्यारे प्यारे, और वह दिन रात खिलते रहते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहराती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। देखो, गिरी का मतलब होता है, क्या होता है? पर्वत। तो मैदानों में, पर्वतों पर और वनों में हरियालियाँ लहराती है, और इसी हरियाली के कारण हमारा देश का वातावरण आनंदमय है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी धरती हमें धन उपलब्ध है हमें। संसार का शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और संसार का विश्व, तो पूरे विश्व में हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। यानी हम सबको भारत प्यारा लगता है ना। दुलारा यानी प्यारा। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके। नवक्रांति के पुजारी यानी जो हम नए नए शोध लगाते हैं तो उसका भारत स्वागत करता है। ऐसा भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। यानी भारत सिवाय दूजा यानी दूसरा, तो ऐसा सुंदर देश हमारा भारत है। आपको समझ में आई कविता? हाँ, तो अब हम इसके अर्थ जानेंगे। समानार्थी शब्द, ठीक है। जो आपको मैंने नए शब्द कहा है ना, उसके अर्थ हम देखेंगे। समानार्थी शब्द यानी क्या? समान अर्थ वाले। समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। तो प्रसून का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया। प्रसून यानी फूल। मनमोहिनी का मतलब क्या होता है? हाँ,
नहीं, मैं एक एक को खड़ी करूंगी, वही उत्तर देना है। रुको, आप खड़ी हो। हाँ, वेरी गुड, तालियां बजाओ। मनमोहिनी यानी मन को मोहित करने वाली। धन का मतलब क्या होता है? रुको, मैं जिसे खड़ी करूंगी वही उठना। हाँ, तुम उठो। धन का मतलब क्या है? धन का मतलब क्या है? हाँ, पैसे, संपत्ति। हाँ, वही भी समानार्थी शब्द ही है। ठीक है, तालियां बजाओ। धन यानी संपत्ति। दुलारा का मतलब क्या है? तू बताओ। हाँ, दुलारा यानी हाँ, बरोबर, बहुत अच्छा, प्यारा। दुलारा का मतलब क्या होता है? प्यारा। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ हाँ, तालियां बजाओ। सबको प्रोत्साहन देना तालियां बजा के। हाँ, जो उत्तर सही देगा उसका। इसी तरह, इस तरह भी हम वही समानार्थी शब्द लिखते हैं। गिरी यानी गिरी, गिरी यह शब्द नया है, तो गिरी का मतलब होता है पर्वत। संसार यानी विश्व। संसार का मतलब विश्व होता है। सलोना यानी, सलोना का मतलब क्या है? तू, हाँ खड़ी हो। तू, हाँ उठो। सलोना का मतलब क्या है? समानार्थी शब्द उसका सलोना है। हाँ, ठीक है, सभी को पता चला सलोना का मतलब समानार्थी शब्द क्या है? सलोना यानी सुंदर। ऐसे समानार्थी शब्द, बैठ जाओ, आप याद रखना। समानार्थी यानी उसके समान अर्थ वाले होते हैं वो। तो अब हम इसके कुछ रिक्त स्थानों की तुम्हें पूर्ति करना है। हाँ, उसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। हाँ, जो हाइटेड है वो लगा दो इस तरह। जो ये रिक्त स्थान है ना, उसके आपको पूर्ति करनी है। हाँ, मनमोहिनी, मनमोहिनी के आगे जो रिक्त जगह है उसे कैसे भरेंगे? हाँ, मैंने क्या बोला आपको? जिसको खड़ी करूंगी वही बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रकृति, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। सींचा हुआ, तो हाँ हाँ, ठीक है, तालियां बजाओ सभी। जो जो भी उत्तर बताएगा ना, तो तालियां बजाना है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
जिसके के आगे जो रिक्त जगह है उसकी जगह पर क्या आएगा? जिसके। तू उठ, खड़ी हो। हाँ, जिसके। नहीं, जिसके। हाँ हाँ, जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो आपका ध्यान कहाँ था? मैंने आपको बोला था कि कभी भी खड़ी करूँगी प्रश्न के लिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जब तक मैं बैठने के लिए नहीं बोलूँगी तब तक बैठना नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? जन जन का। हाँ, तू। हाँ, जन जन का दुलारा। तालियां बजाओ सभी। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? इस तरह आपने बैठ जाओ सभी, आप जो खड़े हैं वो। इस तरह आपने रिक्त जगह की पूर्ति की है। अब हम इस कविता का गायन करेंगे। आपको सुर ताल में आती है क्या कविता? ठीक है, मैं पहले गाऊंगी और मेरे बाद आप दोहराना। हाँ, जैसा मैं गाऊंगी वैसा ही गाना है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? सबको अच्छी लगी कविता?